हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज मैं आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर MEG 07 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसके बाद मैं आपको जो हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी और आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। जो हमारे फर्स्ट ब्लॉक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो है नॉन फिक्शनल प्रोज। तो नॉन फिक्शनल प्रोज में से ऐसा होता है, कभी कभी जो है क्वेश्चन मतलब नॉन फिक्शनल, एक तो आपको और में दिए जाते हैं क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन नॉन फिक्शनल प्रोज से आ जाता है और एक नॉवल से आ जाता है। तब तो आप मतलब नॉन फिक्शनल प्रोज से बच जाते हो, ठीक है। अगर नॉवल आ जाती है तो आप तो डायरेक्ट नॉवल वाला क्वेश्चन अपनाते हो। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि दोनों ही क्वेश्चन जो है नॉन फिक्शनल प्रोज से ही दे देता है, मतलब आपके पास चॉइस जो है, मतलब आपको इसी ब्लॉक से आएगी चॉइस भी। तो देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है स्वामी विवेकानंद, यूनिट 2 से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो थर्ड यूनिट है वहाँ से है महात्मा गांधी, इनका हिंद स्वराज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक तो मतलब ऐसे हैं कि आप मतलब इनको टिप्स पे कर लीजिए। इसके बाद जो है कभी कभी नेहरू और चौधरी से जो है क्वेश्चन, मतलब इनका कंबाइंड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। बाकी बाकी का आप देख लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़िए, नहीं है तो फिर तो मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब बहुत जल्दी एग्ज़ाम सिर के ऊपर है। तो ये तो हो गया नॉन फिक्शनल प्रोज से, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। तो हम अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। तो जो हमारा सेकंड और थर्ड ब्लॉक है वो देखिए आप। सेकंड है मुल्कराज आनंद की अनटचेबल, और थर्ड ब्लॉक है कांथापुरा राजा राव की, ठीक है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में जो है इन दोनों में से और में आता है, ठीक है। मतलब एक आपको क्वेश्चन अनटचेबल का दे दिया जाएगा, एक आपको कांथापुरा का दे दिया जाएगा, तो और में आते हैं ये दोनों क्वेश्चन। तो आपको जो है इन दोनों नॉवल को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से एक को बिल्कुल पक्का कीजिए। जैसे अनटचेबल थोड़ा इजी है तो आप अनटचेबल कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आप पढ़ नहीं सकते हो, तो आप कांतापुरा को छोड़ सकते हो। बस इसकी थोड़ी सी स्टोरी देख लेना, स्टोरी लाइन देख लेना। कभी कभी क्या होता है कि किस्मत साथ नहीं देती है, तो क्या पता दोनों क्वेश्चन कांतापुरा से आ जाए। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे, इन इन दोनों ब्लॉक में से और में क्वेश्चन आता है। एक आपको अनटचेबल से आएगा, एक कांतापुरा से आएगा, तो आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम में जो है 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ब्लॉक है वो है अनीता देसाई की क्लियर लाइट ऑफ द डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको या तो प्रोज के साथ दे देते हैं, एक प्रोज से क्वेश्चन, और में ये नॉवल आपको आ जाती है, ठीक है। तो ये नॉवल आप जरूर पढ़िए, क्लियर लाइट ऑफ द डे। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, और आप मतलब डेफिनेटली आता ही आता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट ब्लॉक है हमारा मिडनाइट चिल्ड्रन। तो आप चाहें तो इसको मतलब इसको ऐसे इसकी स्टोरी देख लीजिए। ये काफ़ी मुझे मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती है नॉवल। मतलब जब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें ना बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आप चाहें तो आप इसको मतलब स्टोरी जैसे इसकी पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये आप जो है ये आपकी मर्जी है, आप देख सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ ब्लॉक। सिक्स्थ ब्लॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपको और में क्वेश्चन आएगा। ये जो है शॉर्ट स्टोरीज हैं, तो ये काफ़ी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको देख के कंफ्यूज मत होइए। इनकी आपको सभी की स्टोरीज पता होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, छोटी छोटी स्टोरीज हैं। मैंने इनके ऊपर पूरी की पूरी सारी स्टोरियों के ऊपर जो है वीडियोस बनाई हुई है। आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जा करके MEG 07 की प्लेलिस्ट है, तो वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा इस MEG से रिलेटेड जितना भी है। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे RK नारायण की एस्ट्रोलॉजर आपको करनी ही पड़ेगी, और ये बहुत ज़्यादा आती है। अरुण जोशी की द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आर विलेज, और द फोर्थ डॉटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसके बाद ए ट्रिप टू द जंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और गाजर का हलवा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आती ही आती है। बाकी रस्किन बॉन्ड की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो रूम फॉर ए लेपर्ड, और इनकी एक और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। तो MEG 07 से तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन, जो MEG 07 का सिक्स ब्लॉक है उससे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का, तो आपको जो है इसको अच्छे से कर लेना है।
यहाँ से तो आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट सेक्शन है पोइट्री। तो पोइट्री का मैं आपको आगे बताती हूँ क्या होता है, कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो पोइट्री भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पोइट्री के ऊपर भी मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट ब्लॉक है ये हमारा 8th ब्लॉक है, लास्ट ब्लॉक है, ठीक है। तो ये है महेश दत्तानी की तारा, और इससे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, आप लिख के ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा। ये जो स्टोरी है ये आपको जो है वर्कआउट करनी ही पड़ेगी, और आपको जो है इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आएगी ही आएगी। ये एक तारा, एक अनटचेबल और एक क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये तीन जो स्टोरीज हैं ये आपको डेफिनेटली करनी ही पड़ेंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑल क्वेश्चन है वो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये जो है आपको डेफिनेटली करना होता है, कंपलसरी होता है। बाकी के 4 क्वेश्चन में आपको जो है चॉइस होती है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है और बाकी के 4 में चॉइस। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या आया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में जैसा कि मैंने आपको बताया था पोइट्री होती है। तो पोइट्री में जो है आपको बहुत सारे मतलब 5 6 7 पैराग्राफ दे दिए जाते हैं ऐसे जैसे, ठीक है। आपको जो है बताना होता है कि ये पोइम कौन सी है। आपको 150 वर्ड लिखने होते हैं हर इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लिखने हैं, और 4 गुना 5 20, तो 5 5 नंबर के होते हैं ये। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा थोड़ा जितना कि आपको समरी जैसे एक दिमाग में बिठा लेनी होती है पोइम की। और आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप पोइम की जो लाइनें हैं उनको पढ़ें, ठीक है। उनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले आप पोइमों को पढ़ें, तो आपको याद रहे कि कौन सी पोइम कौन सी है। तो आप जो हो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, और एक कंपलसरी होती है पोइम। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो पहला पैराग्राफ है ये जो है ब्राइड ऑफ फायर से आया हुआ है, जो कि सीरी ऑरोविंदो की पोइम है। और ये जो सेकंड है ये लव एंड डेथ से आया हुआ है, ये जो सेकंड वाला है सरोजनी नायडू की पोइम है। तो सरोजनी नायडू और ऑरोविंदो की पोइम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप प्लीज़ कवर कर ही लीजिए। ये देखिए यहाँ आगे ये भी पोइम्स के ही दिए हुए हैं, ये एंटरप्राइज पोइम है। और ये अगली जो है इंट्रोडक्शन है कमला दास की। तो यहाँ पर देखिए आपको आपको 7 पैराग्राफ दिए होते हैं, 7 में से आपको 4 करने होते हैं, आपके पास इतनी चॉइस होती है। तो आपको जो है पोइम्स की ये जो लाइन है इनको 2 3 बार पढ़ लेना होता है, तो ये जो है अपने आप दिमाग में रह जाती है। क्योंकि इसमें जो वर्ड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो आप जो है वर्ड से पहचान सकते हो कि कौन सी पोइम कौन है। अगर आपने इनको पढ़ा हो 1 2 बार, इनको रटने की जरूरत नहीं होती, याद करने की जरूरत नहीं होती, डिस्क्रिप्शन अपने आप आपको याद रह जाती है, ठीक है। 5 नंबर का तो लिखना होता है इनमें। तो नेक्स्ट, तो अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, डिस्कस मुल्कराज आनंद अनटचेबल एज ए सोशल नॉवल। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था आपको अनटचेबल आएगी यहाँ पे 20 नंबर की, या तो और में आएगा ऑप्शन डिस्कस द करेक्टर्स। देखिए राजा राम ये जो राजा राव की कांथापुरा है उसी से आए हुए हैं, ठीक है। मूर्ति का करेक्टर डिस्कस करने के लिए आया हुआ है। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जो 2 नॉवल है सेकंड और थर्ड ब्लॉक, उनमें से हमेशा और में क्वेश्चन आता है। तो आप एक को बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके के साथ कीजिए, दूसरे की आप सिर्फ स्टोरी जैसे पढ़ लीजिए, बस दैट्स इट। ओके, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये अनीता देसाई की नॉवल से आया है, क्लियर लाइट ऑफ डे। तो इससे आता है, या तो फिर यहाँ पर देखिए व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन गांधीज हिंद स्वराज इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। तो ये देखिए हिंद स्वराज, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये जो है नॉन फिक्शनल प्रोज का क्वेश्चन है, और इसके और में दिया हुआ है आपको नॉवल का क्वेश्चन। तो ऐसे को आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी दोनों क्वेश्चन ही नॉन फिक्शनल प्रोज से हो जाते हैं, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ऐसे तो आप यहाँ पर मतलब अनीता देसाई की नॉवल का क्वेश्चन कर देंगे और आपको प्रोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब अनीता देसाई की नॉवल से क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर से कर लीजिए। और गांधी जी का हिंद स्वराज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्थ क्वेश्चन हमेशा जो है शॉर्ट स्टोरीज से होता है, या फिर फोर्थ या फिर फिफ्थ, आगे पीछे कर देते हैं क्वेश्चन को कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, जैसे द ओनली अमेरिकन फ्रॉम आर विलेज, अरुण जोशी की। तो ये आपको आ रही है यहाँ पे 20 नंबर की। या तो और में देखिए, और में भी मैंने आपको बताया था, और में यहाँ पर जो है गाजर का हलवा दी हुई है, जो कि गीता गीता की है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नावल, ये जो सॉरी ये दोनों स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको शॉर्ट स्टोरीज में से तो क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, शॉर्ट स्टोरीज आपको करनी पड़ती है। तो अब ये देखिए हमारा फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन जो हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आपको जो है मिडनाइट चिल्ड्रन आया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स है, आप चाहें तो छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके और में कोई ना कोई और क्वेश्चन आता है अगर आपने बाकी चीज़ों को कर लिया होगा। जैसे यहाँ पर जो है थीम इन दत्तानी प्ले तारा, तो तारा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तारा लास्ट क्वेश्चन हमेशा होता है आपको। मतलब और में और कोई भी नॉवल हो सकती है, लेकिन तारा जरूर होती है, तो लास्ट क्वेश्चन आपका तारा ही होगा। तो तारा, आई थिंक तारा बहुत सिंपल सी स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, तो आप तारा जरूर कर लीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पढ़ें कहाँ से, तो आप मेरी MEG07 की जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, सारा का सारा मटेरियल जो है हिंदी में मिल जाएगा। तो आई होप आपको मेरी जो ये जो वीडियो है ये यूज़फुल लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।